देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मेरा प्लान जितना सिंपल है उतना ही डायरेक्ट भी। आशीष को पाने के लिए मुझे मैत्री को दूर करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने मैत्री की दूसरी शादी कराने का प्लान किया। और वो कर लेगी। जिस लड़की ने 6 साल तक शादी नहीं की, वो तुम्हारे कहने पे शादी क्यों करेगी? और अगर उसकी शादी हो गई तो उसे ये घर छोड़ना पड़ेगा। मैं गारंटी देती हूँ वो शादी नहीं करेगी। मम्मा, मुझ पे भरोसा रखिए, आप ही की बेटी हूँ मैं। अपने बेनिफिट के लिए चीजें कैसे ट्विस्ट करनी है मुझे अच्छे से आता है, और मैत्री को इस शादी के लिए कैसे राजी करना है आई नो इट वेरी वेल। ओके, अगर तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो तो आई एम श्योर तुम कर लोगी, और तुम्हारे हर प्लान में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। वैसे मैत्री के लिए मेरी नजर में एक लड़का है, बताती हूँ तुम्हें। वाह यार मैत्री, तूने अपना ऑफिस बिल्कुल ऐसा बनाया है जिससे तू अपना काम भी कर सके और नंदिश को भी संभाल ले। लेकिन मैत्री, तू हमारे लिए कितना कुछ कर रही है यार, स्पेशली मेरे लिए। तो मेरा फर्ज भी बनता है ना कि मैं तेरे लिए कुछ करूं। मतलब? मेरा मतलब है मैत्री कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। I mean, मेरे पास अपना कहने के लिए ये घर है, ये फैमिली है, एक हैंडसम सा पति है, नंदिश है, लेकिन तेरे पास, मेरा मतलब है मेरी बेस्ट फ्रेंड के पास अपना कहने के लिए कोई भी नहीं है यार। है ना नंदू, तू है, नंदिश है, आशीष है, मेरा भी प्यारा सा परिवार है, हम लोग मेरे ही तो हो। ऑफ कोर्स हम हैं तेरे साथ और हम हमेशा रहेंगे, लेकिन मेरा मतलब है एक लाइफ पार्टनर यार, जो हमेशा तुझे सपोर्ट करे, लाइफ टाइम तेरे साथ रहे। मैं उसकी बात कर रही हूँ। एग्जैक्टली। और अब तो तुम्हारे पास ना करने का कोई रीजन भी नहीं है। तो प्रॉमिस कर मुझसे कि तू शादी की बात आगे बढ़ाएगी। मैत्री, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुझे लग रहा हो कि मैं तेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा इंटरफेयर कर रही हूँ? तुझे बुरा तो नहीं लग रहा है? नहीं नंदू, ऐसी कोई बात नहीं है यार। मैं तो खुद लाइफ में मूव ऑन करना चाहती हूँ, कई लड़कों से भी मिली, पर मुझे आज तक कोई ऐसा लड़का मिला ही नहीं जिसके साथ मैं अपनी लाइफ स्पेंड करने के बारे में सोच भी सकूं। अरे सिर्फ लड़का ढूंढने की बात है तो मैं हूं ना। अब देख, मैंने अपने लिए तो आशीष जैसा हैंडसम लड़का ढूंढ ही लिया, तो ऑफ कोर्स मैं तेरी मदद भी कर सकती हूँ। तू मेरे बारे में इतना सोच रही है, वही मेरे लिए काफी है। पर जो लास्ट टाइम हुआ था उसके बाद से मैं शादी को लेकर डबल श्योर होना चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं लड़का खुद डिसाइड करूँ। ओह, तूने डायरेक्ट नहीं बोला कि मैं समझ गई थी। पिछली बार सारांश भैया को मैंने चूज किया था ना तेरे लिए, और देखना क्या हो गया। आई एम सो सॉरी मैत्री। मैं नंदू, मेरा वो मतलब, आशीष, नंदू ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया, मैं उसे मना कर आती हूँ। ऑफ कोर्स जाओ, बड़ी मुश्किल से तुम दोनों की दोस्ती ठीक हुई है, अब तुम्हारे बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहनी चाहिए। जल्दी चल। नंदू,
नंदू, प्लीज मेरी बात तो सुन। मेरी जान, मैं तुझे ब्लेम नहीं कर रही थी। अगर तुझे बुरा लगा तो आई एम सॉरी। इट्स जस्ट दैट इस बार मैं लड़की को लेकर डबल श्योर होना चाहती हूँ, बस। मैत्री यार, तुझसे ज्यादा टेंशन में ना मैं हूँ। सारांश भैया के बाद कोई भी लड़का सजेस्ट करने से पहले मैं 100 बार ही सोचूंगी। और अगर तू भी कोई लड़का लेके आएगी ना तो उसकी डिटेल्स चेक करवाऊंगी। और तुझे पता है आजकल तो डिटेक्टिव्स मिल जाते हैं, लड़के के पीछे लगा देंगे। यार मैत्री, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तू अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाए, सेटल हो जाए और खुश रहे, बस। तेरा ये प्यार, तेरी केयर, तेरा कंसर्न इन 6 सालों में बहुत मिस किया है नंदू। पगली, अब तो मैं आ गई हूँ ना, तेरे पास भी हूँ। अब बता, तूने कोई लड़का ऑलरेडी देख लिया है या अभी ढूंढना है? तेरी शक्ल से तो लग रहा है कि तूने ऑलरेडी ढूंढ लिया है। अब तो मुझे इतने अच्छे से जानती है तो फिर सीधा लड़के से मिल लेना। एंड आई एम डैम श्योर वो तेरे लिए परफेक्ट मैच होगा। अच्छा ठीक है, अब कुछ तो बता, नाम क्या है? अच्छा, इतनी जल्दी है नाम जानने की? रुक, मैं तेरे लिए पहले कुछ लेके आई हूँ, वो दिखाऊंगी। ये देख मैत्री, स्पेशली तेरी मीटिंग के लिए लिया है मैंने ड्रेस। कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? सुन, इसको पहनकर जाना और जो भी क्वेश्चंस होंगे ना तेरे, सीधे लड़के से पूछ लेना फेस टू फेस। अरे बाबा ठीक है, नाम तू सरप्राइज रखना चाहती है मत बता, पर ये तो बता कैसा दिखता है, शक्ल दिखा दे। नो, ये भी नो। अच्छा तो ठीक है, पर इतना तो बता दे कि वो प्रयागराज का ही है ना? देख, मैं तुझे और मम्मी पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। अरे, मैं तुझे कहीं जाने ही नहीं दूंगी। चल, इतने क्वेश्चंस पूछ रही है तो थोड़ा कुछ तो बता सकती हूँ। प्रयागराज का ही है, टेंशन मत ले। और मैं बोल रही हूँ ना, तुझे कुछ भी पूछना होगा सीधे उससे पूछ लेना। ठीक है, डन। लेकिन शादी का फाइनल डिसीजन मेरा होगा। शादी तेरी है ना, तो फाइनल डिसीजन भी तेरा ही होगा, ठीक है? चल, अब मैं तेरे कैन बी हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेने जा रही हूँ। पता है, कभी भी खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। तू ऐसा कर, तू रेडी हो जाना, मैं जा रही हूँ। रेडी हो जाना। मैत्री, तुझे क्या लगता है मैं तुझे नहीं पहचानूंगी? रॉन्ग आंटी, नंदिनी हियर। अब आप हार गई है ना, तो आप मुझे गर्मा गर्म पकोड़े और चाय पिलाइए। चलिए। अंकल नमस्ते। हाय सचिन। नंदू दी, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। ओ दीदी नहीं है, मैं कॉल लगाता हूँ। नहीं नहीं सचिन, रुक जा। वो मैत्री को नहीं पता है कि मैं यहाँ आई हूँ। आंटी, अंकल, आई एम सो सॉरी। वो पूजा वाले दिन में मैंने बहुत मिसबिहेव किया ना। प्लीज मुझे उस दिन के लिए माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, प्लीज। अच्छा अंकल। अरे ये सब मत कर बेटा, कोई बात नहीं। नहीं अंकल, मेरी मिस्टेक है और मुझे पता है मैंने गलती की है, इसलिए तो सॉरी बोल रही हूँ। और आपको याद है, मैं बचपन में कभी भी कोई भी गलती करती थी तो सिटअप करके ही आपको सॉरी बोलती थी। आंटी, मैंने मैत्री से भी माफी मांगी और उसने ना मुझे माफ भी कर दिया। आप दोनों मेरे मम्मी पापा जैसे हैं ना, क्योंकि जब मेरी मॉम मुझसे बहुत दूर थी, आप दोनों ने ही मुझे सपोर्ट किया था। तो प्लीज अपनी बेटी को माफ कर दीजिए। बेटा, परेशान तो हम भी बहुत हुए थे तुझे देखकर, लेकिन फिर सोचा कि बीमारी से उभर रही है, कोई बात नहीं। माँ बाप मानती है ना हमको,
तो बच्चे कभी भी अपने माँ बाप से सॉरी और थैंक यू नहीं बोलते। लेकिन आपने और मैत्री ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। क्या कुछ नहीं किया आप लोगों ने मेरे लिए, इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बनती है ना कि अपनी बेस्ट फ्रेंड की लाइफ सेटल करने के लिए मैं भी कुछ एफर्ट्स डालूं। इसीलिए मैंने आज मैत्री के लिए एक लड़का और उसकी फैमिली को घर पे इनवाइट किया है। तो बाकी की चिट-चैट हम वहीं करेंगे। ठीक है। ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन वो लड़के वाले तेरे घर क्यों आए हैं? वो अंकल, रिश्ता मैंने चलाया है, इसलिए मैंने अपने घर पे ही बुला लिया। ओ गॉड, घर से याद आया कि घर पे तो बताने ही भूल गई कि लड़के वाले आने वाले हैं। अंकल आंटी प्लीज आप लोग टाइम पे आ जाइएगा, मैं अभी घर जाती हूँ, सबको बताती हूँ, ठीक है? बाय। का लड़के वाले आ रहे हैं? लड़के वाले मैत्री के लिए आ रहे हैं, राइट? हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हिया काहे आ रहे हैं? भाई मैत्री के लिए आ रहे हैं तो मैत्री के घर जाए ना। अब ये तितिम्बा भी हम अपने सर पे पाल लें का? नंदू, तुमने ये भी कर लिया? कोई शक मिस्टर हबी? ताई जी, हाँ लड़के वालों को मैंने बुलाया है, तो ऑफ कोर्स इसी घर में आएंगे, है ना? और वैसे भी हम सब चाहते हैं कि मैत्री की शादी हो जाए। और फौजी, लड़के वाले कहाँ आ रहे हैं ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि दोनों एक दूसरे को पसंद कर ले, है ना? चलो ठीक है, अब जब सब लोग हैं राजी तो काहे मना करें ताई जी, हैं? ठीक है, बुला ले बहू उनको, है? थोड़े दिन और झेल लेते हैं, इसी बहाने बला टलेगी जल्दी से जल्दी। ठीक है ताई जी, तो फिर मैं अरेंजमेंट कर देती हूँ। नंदिश आएगा तो मुझे करने ही नहीं देगा। हाँ ठीक है? हाँ, ठीक है। नंदू बेटा, तुम्हारी प्रिपरेशन हो गई? क्या मम्मा, ऑलमोस्ट डन। बस मैत्री शादी के लिए हाँ कर दे। अगर उसने मना कर दिया तो? सी मम्मा, अगर वो शादी के लिए हाँ करती है तो शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी, लेकिन अगर ना करती है तो उसका रियल फेस हमारे सामने आ जाएगा। सी, दोनों सिचुएशन में मेरा ही फायदा है। अब वो हाँ करे या ना, उसे घर से बाहर तो मैं निकाल कर ही रहूंगी। जिसमें तुम्हारी खुशी है उसी में मेरी खुशी भी है। आई जस्ट होप कि तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो जाए। अच्छा मम्मा, मैं अभी आती हूँ। उस लड़के पे मैत्री कैसे रिएक्ट करेगी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें उनकी बैक स्टोरी नहीं पता नंदू, बट आई नो। गलत टाइम पे बजाय फोन, उठाना पड़ेगा। नमस्ते दीदी। वो हमने पिछले महीने का भी किराया दे दिया है। कौन है? हाँ? किसका किराया? वो रिक्शा वाला था दीदी। अभी भी हम घर आए ना रिक्शा पकड़ के, तो उसी का किराया दे रहे थे। वैसे दीदी एक बात बताइए, वो आपने आकाशवा की कुंडली निकलवाई थी, काम हुआ कि नहीं? अगर आपको ज्यादा परेशान कर रहा है तो पकड़ के आपके चरणों में डाल देंगे उसको। उसकी जरूरत नहीं है भैया, वो आज शाम को खुद ही तिवारी सदन आ रहा है। हाँ? मैत्री का रिश्ता पक्का हो रहा है उसके साथ आज। बेचारी उस लड़के को ऑलरेडी एक बार मना कर चुकी है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि नंदू के जेनेटिक्स हमसे क्यों नहीं मिल रहे। उसे लग रहा है कि मैत्री की शादी कराकर वो उसे आशीष से अलग कर देगी, पर आकाश से मिलने के बाद मैत्री नंदू पे ऐसे भड़केगी ना कि उन दोनों की दोस्ती खतरे में आ जाएगी। खैर, इसमें भी मेरा ही फायदा है। एक बात कहे दीदी, जितना हम आशीष को जानते हैं ना, वो तो हर हाल में मैत्री का ही साथ देगा। मतलब ये कि आशीष और नंदू बिटिया का रिश्ता बिगड़ना भी निश्चित ही है। दीदी, आपके तो बर्रे हो गए, तो रात हो लड्डू, फायदा ही फायदा।
ये लीजिए गर्मा गर्म भजिया और समोसे। आ गए। बाबू जी आप यहाँ बैठिए। ओफो कुसुम, कितने काम बाकी हैं अभी? वो नंदिनी को फोन करके पूछो ना भाई, लड़के वाले काहे नहीं आ रहे हैं? देखिए, लड़के वालों को यहाँ बुलाने का फैसला नंदिनी नहीं लिया था। अगर आपको इतनी दिक्कत है तो हम लोग लड़के वालों से बाहर भी कहीं मिल सकते हैं। और हम जो सवेरे से अपनी कमर तोड़ रहे हैं इन सारी तैयारियों के लिए, तो हमारे माथे पे लिखा हुआ है गधैया ढेंचू ढेंचू, है ना? अभी आप कुछ मत सोचिए, बस मैत्री के बारे में सोचिए। पटाखे फूटने तो अभी से शुरू हो गए हैं। लड़के को देख के तो आतिशबाजी होगी। बेचारी मैत्री। मैत्री ये देख, मैंने तेरे लिए पसंद किए हैं, इन्हीं बैंगल्स को पहनना आज। मुझसे ज्यादा तो तू एक्साइटेड लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे तेरी शादी हो रही है, मेरी नहीं। ऑफ कोर्स यार, अपनी बेस्ट फ्रेंड को 2-2 बार की शादी के लिए रेडी करना कोई कम बात है क्या? अलग ही मजा है इसमें। सॉरी मैत्री, वो एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, सॉरी। हाँ लेकिन मैत्री, तू अपनी लाइफ में सेटल होगी ना तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लगे मेरी बेस्ट फ्रेंड को। रुक जा। आज तो लड़का ना तुझे देखकर ही बेहोश हो जाएगा। अच्छा जी, कुछ तो बता दे लड़के के बारे में, ऐसा ना हो तेरा सरप्राइज मुझे शौक ही दे दे। हाँ, मैं ही बेहोश ना हो जाऊं। नहीं होगा। सुन, मैं चाहती हूँ तेरे फेस के रिएक्शन देखना, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी, समझी? अच्छा सुन, वेट कर, मैं देख क्या तू लड़का आया कि नहीं। ओके, रेडी रहना। जाना यार। अरे लड़के वाले अभी तक आए नहीं ना भाई जी, पर अभी तक तो आ जाना चाहिए था उन लोग को। अरे ये है का? हाँ यही है, आइए आइए, वेलकम प्लीज। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। हाय आकाश। मैत्री को पता था कि लड़के वाले उससे मिलने आ रहे। नंदू, ये लोग तो वही है ना। आंटी आप चिंता मत कीजिए, आपने पहले भी मैत्री की बात आकाश के लिए चलाई थी ना, तो कुछ सोच समझ के ही चलाई होगी, है ना? आई नो थोड़ा कंफ्यूजन आ गया था बीच में, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैंने सब सॉर्ट कर दिया, सब अच्छा होगा, ट्रस्ट मी। प्लीज आप लोग आइए ना, बैठिए। बहन जी, लड़का बहुत संस्कारी और अच्छा लगता है। बस मैत्री और ये आपस में एक दूसरे को पसंद कर लें। आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा ही होगा। नंदिनी बेटा, मैत्री को लेकर आओ। जी मम्मी जी, मैं भी बुला के लेके आती हूँ। हम जरा आशीष को फोन करके आते हैं, पता तो चले कहाँ पहुंचा। आते। जल्दी आ जाओ मैत्री, कांट वेट। हाँ पापा पहुंच गए, बस आ रहा हूँ। ओके पापा। देखते हैं नंदिनी ने मैत्री के लिए किसको चुना। आशीष। वाह मैत्री, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। थैंक यू। और नंदू तुम तो गजबधारी हो यार। नर्वस हो? थोड़ी सी। आपकी मैडम ने इतना सस्पेंस क्रिएट किया है, पता नहीं लड़का कैसा होगा। मुझे लग रहा है कि नर्वस कम, एक्साइटेड ज्यादा हो।
Ladies and gentlemen, meet my best friend, Maitri. तुमने तो कहा था कि ये 5-6 साल से तुम इसका ध्यान रख रही हो। मैं ज्यादातर वक्त आशीष के घर पे होती हूँ। घर में या बेडरूम में? एक बाप बेटे के इतने क्लोज रिलेशन होने के बाद तुम्हारे और आशीष के बीच में कुछ नहीं है?